हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बच्चों को डाउट होता है, खासतौर पे 11th के बच्चों को तो बहुत डाउट होता है, चाहे वो मेडिकल के हो चाहे इंजीनियरिंग हो, उनको डाउट होता ही होता है एक्सेलरेशन में। क्यों? क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शन है। वो मिसकंसेप्शन आज मैं उनके दूर करने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट पार्ट में वो मिसकंसेप्शन दूर होंगे। क्यों? शुरुआत में आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, उसके बाद मिसकंसेप्शन दूर करूंगा। तो लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो आप आखिर तक देखना, ठीक है। और वीडियो देखते देखते आप अपने नोट्स बनाते रहो, अच्छे से नोट्स बनाओ। और अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से नोट्स बनाते हो तो उसको शेयर भी करो हमारे साथ, देखें कैसे बनाते हो, ठीक है। और वीडियो में देखते समय कोई डाउट हो तो टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फटाफट अपने डाउट भेजते रहो, ठीक है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, फेसबुक पे भेज सकते हो, जहाँ कहीं आपको सुटेबल लगे भेज देना, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना बिल्कुल पेन पेपर तैयार कर लो। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले हम लोग एक्सेलरेशन। तो शुरू करते हैं आज हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है क्या वो हम जानते हैं पहले। तो पढ़ने के हिसाब से एक्सेलरेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। दूसरा क्या बोला मैंने? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन बोला, ठीक है। दो पार्ट में हमने बांटा है, एवरेज और इंस्टैन्टेनियस। इंस्टैन्टेनियस को मैं खाली यही लिख देता हूं। पहले बात एक्सेलरेशन है क्या ये जानते हैं। एक्सेलरेशन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को। किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। मैंने किसके रेट ऑफ चेंज की बात करी है? हमने, ध्यान से सुनना, मैंने वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज की बात करी है। स्पीड वर्ड भी मैंने नहीं बोला है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं, स्पीड को नहीं बोलते हैं। इत्तेफाकन अगर आ जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन अलग बात है, लेकिन आप याद रखो क्या? वेलोसिटी। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर होने का मतलब, आओ मैं बताऊं। वेलोसिटी लिखेंगे तो हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और डायरेक्शन भी लिखेंगे। इस तरह से डायरेक्शन शो किया जाता है, अभी इतना ही जानो, ठीक है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। इन शॉर्ट, अगर हम किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी लिखेंगे तो स्पीड भी लिखेंगे और क्या लिखेंगे? डायरेक्शन भी लिखेंगे। मैं ऐसे लिख देता हूँ, शब्दों में लिख देता हूँ, ऐसा होगा। तो स्पीड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी में अगर मैं चेंज बोलूंगा, इसका मतलब उसके या तो स्पीड में चेंज हुआ होगा, या तो डायरेक्शन में चेंज हुआ होगा, या तो दोनों में चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो पॉसिबिलिटी है या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, मतलब स्पीड में चेंज हुआ पार्टिकल के, या तो डायरेक्शन में चेंज हुआ हो, या तो दोनों में चेंज हुआ हो, है कि नहीं। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोल दूंगा, इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन के चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? गलत होगा, ऐसा है ना। तो आप एक्सेलरेशन बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब हो सकता है पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से हुआ हो, या फिर वो इधर से उधर लौट आया हो, डायरेक्शन बदल दिया हो, उसकी वजह से हुआ हो सकता है दोनों की वजह से हुआ है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर होती है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। गलती से भी स्पीड नहीं बोलना, पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। क्या बोलना है? वेलोसिटी में चेंज बोलना है, ठीक है। समय के साथ कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। अगर हम बड़े से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी के चेंज की बात करते हैं तो एवरेज की बात करते हैं। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैं कहीं से भी स्पीड कभी नहीं बोल रहा हूं तो तुम भी मत बोलना, ठीक है। ऐसा लिखा जाएगा, ये हो जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। इसी को बहुत सारी जगह डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख देते हैं, ठीक है। ये है वेलोसिटी में चेंज और ये है टाइम इंटरवल का रेशियो। इसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वांटिटी कैसी होती है? ये सबको पता है, पूरे संसार को पता है कि वेक्टर है। क्यों? इसमें डायरेक्शन भी है,
इसमें मैग्नीट्यूड भी है इसलिए। अब हम बात करेंगे किसकी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अगर हमने पहले बात कर रखी थी कि बहुत बड़े इंटरवल की बात की जाए, जब स्पीड बढ़ा रहे थे, वेलोसिटी बढ़ा रहे थे, बड़े से इंटरवल की बात की जाए तो एवरेज में बात करते हैं। एक छोटे से इंटरवल में बात की जाए, किसी मोमेंट पर बात की जाए, किसी इंस्टेंट पे बात की जाए, किसी क्षण पे बात की जाए तो क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस हो जाता है। मतलब अगर ये मेरा इंटरवल जो है ना बहुत छोटा हो जाए, ये इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो ये इंस्टेंटेनियस बन जाता है। मतलब लिमिट, ये लिखने की बात है जो हमने बोला है ना, इसी बात को मैं मैथमेटिक्स में स्टाइल में लिख रहा हूँ क्या, कि इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। इसी बात को मैंने क्या लिखा है, अगर इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो बहुत छोटा कैसे लिखा है, इंटरवल डेल्टा टी स्टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब जीरो हो रहा है, मतलब बहुत छोटा हो रहा है। तो ये जो एवरेज वाली बात होती है, देखो ये क्या लिखा है, ये एवरेज है, ये एवरेज एक्सेलरेशन है। तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये इंस्टेंटेनियस कहलाता है। और कौन सी बात है, सिंपल सी बात हो गई। मतलब अगर मेरा इंटरवल बड़ा है तो एवरेज होगा, लेकिन इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, बिल्कुल किसी मोमेंट की बात की जाए, किसी मोमेंट, किसी क्षण का मतलब भी तो कोई छोटा सा इंटरवल ही होता है ना, तो ये dv/dt बन जाएगा। क्या बन जाएगा, dv/dt बन जाएगा। इसको पढ़ो, आओ पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, ये dv/dt लिखा है, और अच्छे से पढ़ो। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये वेलोसिटी में चेंज और टाइम की चेंज का रेशियो है। इसी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन है। ये डिफरेंशिएशन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऑफ वेलोसिटी है। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। मेरे ख्याल से सब लोग समझते हैं इस बात को। अगर मैं वेलोसिटी को समय के साथ डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। और फिर से बोलो सब लोग, अगर मैं वेलोसिटी को समय के साथ या फिर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। बस सिंपल सी बात है। आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर ये बताओ एक्सेलरेशन कब मिलता है, किसी मोमेंट वाला, किसी इंस्टेंट वाला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से मिलता है। अगर वेलोसिटी टाइम का रिलेशन आपको पता है तो। अच्छा, इसी को और ढंग से लिखते हैं। a = लिखा है dv/dt, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। क्या बात पता है कि क्या बताओ, वेलोसिटी dx/dt होती है। नहीं पता सबको, सबको पता है ना, हाँ गुड। तो ये क्या हो जाएगा, a एक्सेलरेशन = हो जाएगा d2x/dt² हो जाएगा। अब ये क्या बवाल लिख दिया आपने, हम मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ाए थे आपको तभी बताए थे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। 2 बार डिफरेंशिएट किया, एक बार वेलोसिटी को फिर एक बार डिफरेंशिएट किया, है ना, मतलब सॉरी, एक बार पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर गया तो एक्सेलरेशन आ गया। मतलब जब पोजीशन को समय के साथ 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब अगर कभी आपको पोजीशन समय की इक्वेशन मिली हो, पोजीशन टाइम की इक्वेशन मिली हो, तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और वेलोसिटी की इक्वेशन हो तो उसको 1 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो और मजा आएगा, लेकिन इसको आप बोल के देखो, बोलो इसको, मैथ की या फिजिक्स की जितनी इक्वेशंस को बोलो तो ज़्यादा फील आता है। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन 2 बार। तो क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, 1 बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा। पोजीशन है, उसको 1 बार डिफरेंशिएट मारा आपने तो क्या मिला, वेलोसिटी मिला। फिर इसको 1 बार और डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। तो जब पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। डन, क्लियर, समझ में आ गया। तो वेलोसिटी में अगर इक्वेशन हो तो डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन मिलेगा, और पोजीशन में है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, आओ थोड़ी और मस्ती करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और क्लियर होगा। नोट भी करते रहना, वीडियो पॉज करके ये सारे नोट्स बनाते रहना। मैंने जैसे पिछली बार ही आपसे कहा था, जितना अच्छा आप नोट्स बनाते हो, कॉमिक्स तरीके का नोट्स बनाते हो, शेयर करो। किसी ने शेयर नहीं किया, जितना अच्छा कार्टून बना के आप नोट्स शेयर करते हो उतना ज़्यादा याद रहेगा। ये मतलब मेरा विश्वास है और ऐसा मैं करता हूँ। जब भी मुझे कुछ लिखना होता है ऐसे खिंच बना कर दिख लेता हूँ। ये मैंने कैसे सीखा, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को देखा जो वाकई बहुत शार्प होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो नोट्स ऐसे ही रंगीन बनाते हैं, मस्त बढ़िया। वैसे ही आपको भी बनाना है। आप व्हाट्सएप की लैंग्वेज में बनाओ नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वैसे ही बनाना है। खैर आओ हम क्या करते हैं, मैंने बोला एक्सेलरेशन = क्या होता है, dv/dt होता है। आओ इसमें थोड़ा खेल करते हैं। हमें पता है कि अगर मैं इसमें ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, मैथ में पहले भी करते आए, अभी भी मैथ पढ़ रहे हैं तो अभी भी कर देंगे, कोई आफत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा, जो चतुर बच्चे होंगे वो कहेंगे सर हमको तो ये दिखता है। क्या दिखता है, कहेंगे हमको ये दिखता है। ये क्या किया पता है,
ये dt इधर कर दिए, dx इधर कर दिए, तो कर दिए। ये इतना क्या है? कहेंगे सर ये तो हमने भी पढ़ा था dx by dt, तो वेलोसिटी दिखा था आपने, ये वेलोसिटी है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? v, इसको v बोल देंगे और ये dy dx लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? a इज इक्वल टू v dy dx। ये क्या मतलब है? आओ बताते हैं, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। a इज इक्वल टू होता है v dy dx, मतलब जिस समय का आपको एक्सेलरेशन चाहिए उस समय की वेलोसिटी को उस समय के डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब बच्चे जो 11th के बच्चे होते हैं बहुत मासूम होते हैं बेचारे, छोटे से होते हैं, पिद्दी से परेशान हो जाते हैं, कहेंगे सर ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे? काहे लोड ले रहे हो, तुमको पता है कब लगाओगे। कैसे? जब समय के साथ वेलोसिटी बदल रही होगी तो ये लगा लेना, जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो ये फार्मूला लगा लेना, और अगर वेलोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन दिया होगा, कोई इक्वेशन दी होगी वेलोसिटी का पोजीशन के साथ, जैसे v दे रखा है, v इक्वल टू दे रखा है 3x² + 2x टाइप का, मतलब वेलोसिटी पोजीशन साथ बदल रही है तो ये वाला फार्मूला लगा लेना। सिंपल जुगाड़ लगाना है, जुगाड़। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, जुगाड़ू बनोगे। क्या करोगे? जैसा रिलेशन हो वैसे यूज़ करोगे। अगर वेलोसिटी का पोजीशन साथ रिलेशन है तो ये यूज़ कर लेना, वेलोसिटी का टाइम साथ रिलेशन है तो ये वाला यूज़ कर लेना। खैर वो तो समझ में आ गया, चलो अब आपने बता दिया तो। लेकिन सर ये बताओ ये कैसे लिखा है? आओ इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देखो, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। तो जिस समय का एक्सेलरेशन चाहिए उस समय की वेलोसिटी को उस समय आप dv by dx निकालोगे तो उस समय जो dv by dx होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। ये इनटू का सिंबल बीच में लगा है, मतलब उस समय की वेलोसिटी को उस समय के dv by dx से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। बस, और कुछ सोचना ही नहीं है, कभी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? बड़े से टाइम इंटरवल की बात की जाए तो एवरेज की बात करेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, तो इसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब अगर ये इंटरवल बहुत पिद्दी सा हो जाए, छोटा हो जाए, नन्हा सा हो जाए, चिंगू सा हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, मतलब डेल्टा t बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये जितनी मैंने बात बोली ना, छोटा सा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसी को मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, ये बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी बन जाएगा। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ लिखा। फिर मैंने क्या कहा, ये v को हम एक dx बाई dt लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखा, मतलब पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब भी एक्सेलरेशन मिलेगा। फिर हमने कहा अगर ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, मतलब जिस समय आपको एक्सेलरेशन चाहिए उस समय की वेलोसिटी को डी बाई dx से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं v डी बाई dx। क्लियर? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से अब नहीं होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। फिर मैं आपकी कुछ बहुत बड़ी बड़ी कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, चलो आओ पहले एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें। हम बोल रहे हैं एक पार्टिकल है, एक आदमी है जो ऐसे चलना शुरू करता है, ऐसे, ये इधर जा रहा था ऐसे, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी थी इधर कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे थी। कुछ देर चला, अपना गया होगा, घूम फिर के जो है वापस आने लग गया। अभी ये वापस आ रहा है। अब इसकी वेलोसिटी है या इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। पहले 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर गया था, अब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर आ रहा है। इस समय जो समय हो रहा है वो है 4 सेकेंड। तो मैंने क्या बोला, एक आदमी है जो अभी इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, t इक्वल टू 0 पे, 4 सेकंड बाद ये इधर वापस आने लग गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। किससे? स्पीड से। अब आपको बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। अब आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। बताओ क्या आएगा एवरेज एक्सेलरेशन? फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, वीडियो पॉज करो, एक्सेलरेशन निकालो और निकाल के बताओ फटाफट। ठीक है, तो देखो जब हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाले जाएंगे तो हमें पता है क्या करेंगे, हम चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे और उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुमने अपना आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, अभी मैच कराते हैं। तो क्या लिखा हमने? चेंज इन वेलोसिटी। मैं इसको शब्दों में भी लिखता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। इसको नहीं लिखूंगा, ये तो सबको पता है। सो ए एवरेज लिखने जा रहे हैं। पहले जो ये वेलोसिटी होती है ऐसे ऐसे लिखी है, तो पहले वेलोसिटी में चेंज लिखना, तो क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैंने वहाँ आपको कंफ्यूज किया अभी थोड़ा झूठ में ऐसे लिख के। फाइनल वेलोसिटी क्या है?
फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे -10 है, क्योंकि इधर जा रहा है। स्पीड इसकी 10 है लेकिन वेलोसिटी तो -10 है, उल्टा हो गया। ठीक है, कभी अगर आपको बोला जाए कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो इसका मतलब ये इधर जा रहा है, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी -v है, इसका मतलब पक्का ये पार्टिकल इधर जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना। पॉजिटिव v मतलब इधर जा रहा है, नेगेटिव v मतलब ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी -10 हो गई। -10 डिवाइड बाई कितना टाइम होगा यहाँ पे 4 - 0। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आया इसका -20 डिवाइड बाई 4 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा इसका एवरेज एक्सेलरेशन। बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन जब भी निकालो तो क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी। बस इतना ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ठीक है, यहाँ क्या आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यही आदमी अब मैं क्वेश्चन आसान कर रहा हूँ, पहले मैंने डिफिकल्ट किया, अब आसान कर रहा हूँ। यही आदमी अगर ऐसे जा रहा था 10 से और फिर अभी आगे भी जा रहा था 10 से, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड अभी थी, 10 मीटर पर सेकंड अभी भी स्पीड थी, तो इस केस में कितना हो जाएगा इसका एवरेज एक्सेलरेशन। ये t = 0 था, ये t = 4 था। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 10, इनिशियल वेलोसिटी भी 10, टाइम इंटरवल 4, तो एवरेज आ जाता 0। इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन 0 आ जाता। क्यों? क्योंकि स्पीड इसकी अभी भी 10 है लेकिन वेलोसिटी भी इसकी अभी भी 10 है। इस केस में भी स्पीड अभी 10 है लेकिन वेलोसिटी इसकी -10 है, इसकी 10 है, इसलिए यहाँ पे -5 आया और यहाँ पे ये आ गया। तो अगर अभी आपको कोई कंफ्यूज करे कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, एक ही स्पीड से जा रहा है, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक ही स्पीड से जा रहा है तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है उसने डायरेक्शन बदली कि नहीं बदली। ठीक है, स्पीड मैंने सेम बोला है, वेलोसिटी तो नहीं बोला। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, उम्मीद है अब आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये किसी पार्टिकल के पोजीशन की वेरिएशन की इक्वेशन है, मतलब किसी पार्टिकल का पोजीशन कुछ इस रिलेशन में वेरी कर रहा है। इसकी लैंग्वेज जानते हो कैसे आती है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद पोजीशन एज गिवन बाय दिस एंड दिस रिलेशन, देन फाइंड एक्सेलरेशन। कब? इनिशियल एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। तो आपको 2 मोमेंट पे एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन बताना है कब? फाइंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड, t = 0 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0 से 2 सेकेंड में। ये 2 बात आपको बतानी है। पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन। शुरुआत में बच्चे 11th के होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको एक्सेलरेशन चाहिए, t = 0 पे चाहिए, 1 पे चाहिए। रिलेशन किस में दिया है? ये मैंने क्या बोला? किसी पार्टिकल का पोजीशन है। क्या है? पोजीशन है, ये है। ठीक है, तो अगर मुझे पोजीशन पता है, उससे मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो पहले तो मैं डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालूंगा। क्यों? 2 बार मुझे डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलेगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 9t²। सबको डिफरेंशिएशन आता है ना, t³ का डिफरेंशिएशन 3t², तो ये 9 हो जाएगा। t² डिफरेंशिएशन 2t, तो मतलब 14t। t का डिफरेंशिएशन 1, 5, 8 का डिफरेंशिएशन 0। और जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो डाल रखी है, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, डाल रखिए, पता है सबको ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये वेलोसिटी आ गया। ये वेलोसिटी क्या है? किसी समय की वेलोसिटी है, किसी भी समय की वेलोसिटी है। समय की वैल्यू बदलते जाओगे, वेलोसिटी आपको मिलता चला जाएगा। अब इसी से मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा समय के साथ, तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 18t। क्यों आया 18t? t का डिफरेंशिएट, t² डिफरेंशिएट 2t, तो ये 9 के साथ ये आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। कब? किसी भी समय पे, अलग अलग समय पे अलग एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए कब एक्सेलरेशन? पहला पार्ट बोलता है t = 0, t = 1 पे एक्सेलरेशन बताओ। तो t = 0 पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन एट t = 0 चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इस रिलेशन में t की वैल्यू 0 रखनी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने
एक्सेलरेशन निकाला वो टाइम साथ बदलने वाला है, तो यहाँ t0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं और ढंग से लिख दूँ तो एक्सेलरेशन एट 0 हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं हुई, डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया होगा। टी की पावर n का डिफरेंशिएशन फार्मूला लगाया है, n(t(n)-1) हो जाता है, इसलिए 3t t³ का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर, तभी तो लिखा है यहाँ पे ना। चलो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो हो गया, क्लियर है। अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन एट 1, तो एक्सेलरेशन एट अगर 1 चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसका मतलब t की वैल्यू 1 रखनी होगी, तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू 1 रखोगे तो 18 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 18 + 14 हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा 1 सेकेंड पर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए किसी को भी। बहुत डिफिकल्ट बात थोड़ी ना मैंने बताई है, एक बिल्कुल आसान सी बात बताई, डिफरेंशिएशन का यूज़ बताया है। कुछ बच्चे जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो हमसे पूछ रहे थे सर ये डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या होता है। लो हो गया शुरू यूज़, और मैंने हमसे बताया भी था टी की पावर n से ज़्यादा का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, वही हो रहा है। थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ का होगा, उसको हम सीख लेंगे। अब मुझे चाहिए सेकंड पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन। ये सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी तो मैसेज कर देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मान लो पहली बार नहीं समझ आया, वीडियो पीछे बढ़ाओ, मतलब दौड़ाओ और इसको समझो। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ये फाइनल इनिशियल का मतलब क्या होता है, जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं उसको हम फाइनल इनिशियल बोलते हैं ना, शुरुआत का टाइम और बाद का टाइम। चलो ठीक है, तो मुझे इसका मतलब एक्सेलरेशन 2 सेकंड के इंटरवल में चाहिए, तो मेरा फाइनल टाइम हो गया 2 सेकंड और इनिशियल टाइम मेरा क्या हो गया 0 सेकंड। अब इसका मतलब मुझे वेलोसिटी चाहिए 2 सेकंड पे और वेलोसिटी चाहिए मुझे 0 सेकंड पे। तो 0 सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, तो जाके मैं वेलोसिटी वाली इक्वेशन में वैल्यू भरूं, तो यहाँ t 0 रखूंगा तो ये क्या जाएगा, ये पोर्शन 0 जाएगा, 5 आ जाएगा। और t मुझे 2 पे वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ 2 रखूंगा, तो 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 9 × 2 स्क्वायर प्लस 14 × 2 प्लस 5। मैंने खूब गंदी सी खिचड़ी बजा दी है, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ। क्या जाएगा 9 × 2 स्क्वायर प्लस 14 × 2 प्लस 5। ये वेलोसिटी 2 पे हो जाएगी, वेलोसिटी 0 पे हो जाएगी, 5 यहाँ 0 रख के आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 9 36 और यहाँ पे 28 और यहाँ पे 5, ये तो इसको सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 33 ये हो जाएगा क्या आपका 69, ये आ जाएगा 69। वेलोसिटी आ गई 69 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी 0 पे कितनी थी हमें पता है 5 थी। अब मुझे चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो तुम्हें क्या रखना होगा, वेलोसिटी एट 2 सेकंड रखनी होगी, वेलोसिटी एट 0 सेकंड रखनी होगी। ठीक है, तो ए एवरेज लिखने के लिए क्या आएगा 69, इसी फॉर्मूले में तो रख रहे हैं, -5 डिवाइड बाई 2 - 0, तो ये क्या हो जाएगा 69 - 5 क्या हो जाएगा 64, 64 डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 सेकंड में जो एवरेज हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, सबको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरह से दी है t² - 5t + 6, मतलब एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी टाइम साथ कुछ इस तरह से बदल रहा है। अब आपको बताना है एक्सेलरेशन। क्या बताना है एक्सेलरेशन, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। ठीक है, तीसरा पार्ट इसी में, तीसरा पार्ट क्या है एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 2 to 3 सेकेंड, या एवरेज एक्सेलरेशन फॉर इंटरवल ऑफ t = 2 to 3 सेकेंड। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, बस बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये करने हैं। मैं इतने क्वेश्चन जो करा रहा हूँ इससे ये है कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको एक्सेलरेशन फील करने में आसानी होगी, और कोई बात नहीं है, इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनो। तो अगर वेलोसिटी इस तरह से दी, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए कब, जब वेलोसिटी 0 है तब।
तो पहली बात वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलता कब है, पहले ये बता करो। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट मारूंगा तब। तो डिफरेंशिएट कर दो तो 2t माइनस 5 आ जाएगा। क्यों, 6 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन 1, तो बच गया 5 और t स्क्वायर का 2t, ये आएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया 2t माइनस 5। लेकिन हमसे बोला गया है एक्सेलरेशन तब बताओ जब वेलोसिटी 0 है। तो आपके मन में सवाल आएगा यार ये वेलोसिटी कब 0 है, क्योंकि जब वेलोसिटी 0 होगा तब एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी कब 0 है, तो कोई बात बहुत बड़ी थोड़ी ना होगी। देखा जाए तो ये पिछले जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वेलोसिटी वाला, उसी का क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो यही क्वेश्चन वहां पे कराना होता, पूछते कि बताओ कब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी जब 0 होगी तो इसको 0 रख दो और क्या। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 को हम 0 रख देंगे। तो ये क्या बनेगा, t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 का फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको 0 कर देंगे। तो वेलोसिटी 2 पे 0 होगी और 3 पे 0 होगी। ये दो टाइम ऐसे हैं जब वेलोसिटी 0 होगी। सिंपल सी बात है, फैक्टर करना सबको आता है। और अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो मैंने मैथमेटिकल टूल की वीडियो डाल रखी है, उसमें जाके देख सकते हो, है ना। खैर, तो मैंने पूछा एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी 0 है। तो आपके मन में सवाल उठा, आपके मन में एक इच्छा आई यार कब 0 है वेलोसिटी। निकाल लिया तुमने कब 0 है वेलोसिटी। तो इसका मतलब मुझे 2 सेकंड पे और 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन 2 सेकंड निकालोगे 2 इंटू 2 माइनस 5, तो आएगा माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्सेलरेशन एट 2। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। एक्सेलरेशन एट 3 चाहिए ना, तो 3 रख दो यहाँ पे। तो क्या जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5, 6 माइनस 5 क्या जाएगा एक्सेलरेशन एट 3, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इत्तेफाक है जो इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, ज़्यादा काबिल मत बनना, ठीक है, हमेशा रट मत लेना। तो एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे आएगा -1 और 3 पे आएगा 1। सिंपल से क्वेश्चन की बात हो गई, है ना। सबको समझ में आ भी रहा होगा, नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, पूछ लेना, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। एक्चुअली क्वेश्चन मुझे ये वाला पहले पूछना चाहिए था, ये ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन जानबूझ के मैंने नहीं पहले पूछा, बता देते तुम लोग, है ना। और तुम्हारी खुशी मुझसे देखी नहीं जाती। तो एक्सेलरेशन एट 1 अगर हम पूछेंगे, एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड पूछा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 5। तो एक्सेलरेशन एट 1 क्या आएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया ऐसा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये पार्ट देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहां तक? हो रही हो तो कमेंट कर देना, डाउट पूछ लेना। अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन 2 से 3 सेकंड के बीच में, लेकिन कौन सा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो बहुत सारे बच्चे जानते करते हैं सर इसको जोड़ दो, इसको जोड़ देते हैं, लो एवरेज आ गया 0, इसको जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ऐसा होता है क्या? एवरेज एक्सेलरेशन हमने ये बताया था क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 डिवाइड बाई नंबर बताए थे क्या? ऐसा नहीं बताया था ना। एवरेज एक्सेलरेशन, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही फॉर्मूला आता है कि सर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है तो सारे एक्सेलरेशन का सम डिवाइड बाई जितने एक्सेलरेशन आपने जोड़े हों, ठीक है। ऐसा नहीं होता। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोग पढ़ के आए ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब वेलोसिटी एट 3 माइनस वेलोसिटी एट 2 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल करना होगा, ठीक है। अब 3 सेकंड पे वेलोसिटी देखो और 2 सेकंड पे वेलोसिटी देखो। तुमने खुद ही कहा ये रूट्स हैं, तो 3 सेकंड और 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये एक महज इत्तेफाक है कि इनका सम भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तो एवरेज एक्सेलरेशन 2 से 3 सेकंड में क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये मैंने ऐसे ही डेटा दिया था जिससे आपको थोड़ा अच्छा भी लगे, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, इनका सम मिला के 0 मत कर देना, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था, क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था, और कुछ घुमा फिरा के टाइम दे दिया जाए तब एक्सेलरेशन निकालना था। जैसे हमने पूछा एक्सेलरेशन कब, जब वेलोसिटी 0 हो तब। तो अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो वेलोसिटी को सीधा डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकलेगा। पोजीशन टाइम फंक्शन है तो 2 बार 2 स्टेज में डिफरेंशिएट करके निकलेगा। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी पोजीशन के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रही है। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद पोजीशन एज गिवन बाय दिस रिलेशन x स्क्वायर माइनस 2x एंड ऑल, ठीक है। अब आपको बताना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1। तो एक्सेलरेशन चाहिए, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1। अब बच्चे क्या करेंगे, सर कहेंगे ये तो सर आपने पढ़ाया था कि टाइम में dv बाई dt वाला पढ़ाया था, तो हमने ये भी तो पढ़ाया था बेटा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डी बाई dx होता है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर ये बताओ कि मैं v डी बाई dx यूज़ करूँ या dv बाई dt यूज़ करूँ। आपने तो ये भी पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। हमने आपसे ये भी तो कहा था जब एक्सेलरेशन पोजीशन साथ वेरी करेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब ऐसा हो तो
टाइम वाला कब होगा, जिससे पहले वाली सिचुएशन यूज करते थे जब टाइम साथ वेरी कर रहा था। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाने से हमें ज़्यादा फायदा नहीं है, ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही फायदा नहीं है। निकाल सकते हो लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे इसका ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पोजीशन साथ वेरी कर रही है इसलिए। तो ये फॉर्मूला क्या है मैंने पढ़ के बताया था, फिर पढ़ के बताता हूँ। जिस समय एक्सेलरेशन चाहिए उस समय की वेलोसिटी निकालो, उसी समय के लिए dy/dx निकालो। तो उसी समय के लिए dy/dx निकालने मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं x = 1 रख के dy/dx निकालो, dy/dx निकालने के बाद x = 1 रखो, हमेशा याद रखना। तो इसका मतलब क्या है, मुझे जिस समय एक्सेलरेशन चाहिए उसी समय के लिए क्या निकालेंगे, उसी समय के लिए वेलोसिटी निकालेंगे। तो x = 1 के लिए वेलोसिटी निकालेंगे, फिर निकालने के बाद हम dv/dx निकालेंगे, फिर dv/dx निकालने के बाद वहाँ पे x = 1 रख देंगे, ऐसा करेंगे। अब मैंने स्टेप में भी बता दिया क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो पहले dv/dx निकाल लेते हैं। तो dv/dx में यही ऊपर निकाल देता हूँ। तो dv/dx मतलब इस v को x के साथ डिफरेंशिएट करना है। x² आएगा, x² डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 2 ही बचेगा, ये आ जाएगा dv/dx। ठीक है, अब मुझे लिखना है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब वेलोसिटी एट x = 1 चाहिए। फटाफट इस जगह पे x = 1 रखो, चलो x = 1 रखो, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 रखो तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा, तो क्या आएगा 1 - 2। ठीक है, और यहाँ पे dv/dx, यहाँ पे x = 1 रखो तो क्या आएगा 2 × 1 - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dv/dx। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने क्या किया, v वाली वैल्यू में x = 1 रख दिया और dv/dx वाली इक्वेशन में 1 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 - 2 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे। कब? x = 1 पे। तो आप सोचोगे सर हर बार तो 0 0 निकाल देते हो आप, कुछ और करो। आओ कर लेते हैं एक बार, तुमको प्रैक्टिस और करा देते हैं। अगर मान लो x = 2 पे चाहिए तो x = 2 पे चाहिए तो x = 2 रखो तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये रखो 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डरना नहीं। तो x = 2 रखोगे तब भी 0 हो जाएगा। तो x = 2 पे एक्सेलरेशन क्या आएगा 0, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। अब इसको रट मत लेना कि जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 होती है वहां एक्सेलरेशन 0 होता है। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, ये इत्तेफाक है कि वहां वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। एक्सेलरेशन 0 तब होगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। एक्सेलरेशन का लेना देना होता है चेंज इन वेलोसिटी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से लेना देना होता है। ठीक है, तो यहाँ इत्तेफाक ये है कि यहाँ एक्सेलरेशन भी 0 है और x = 2 पे वेलोसिटी भी 0 है। ठीक है, ये इत्तेफाक है, हमेशा नहीं होता। x = 3 पे चाहिए तो x = 3 रख लो। ठीक है, यहाँ 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन एट x = 3 लिखा लेंगे तो क्या लिखेंगे वेलोसिटी एट 3 और dv/dx एट x = 3। तो वेलोसिटी एट 3 लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 3 to 6। सबको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। फिर यहाँ dv/dx लिखोगे तो क्या लिखोगे 3 रखोगे तो क्या जाएगा 6, 3 to 6 और ये -2, तो क्या आएगा 9 - 6 3, 6 - 2 4। इतनी देर बाद आपको एक नॉन जीरो एक्सेलरेशन मिला। ठीक है, ये जितने एग्जांपल लिए मैंने ये इत्तेफाक नहीं है, ये आपको समझाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, जिससे आप सीखो। ठीक है, पहली बात क्या, अगर आपको वेलोसिटी पोजीशन साथ रिलेशन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे। चलो, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। तो क्या होगा, जिस समय आपको चाहिए उस समय की वेलोसिटी उस समय के dv/dx से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, dv/dx पहले x की वैल्यू रख के मत निकाल लेना, पहले dv/dx निकालना फिर x की वैल्यू रखना। अभी छोटे बच्चे 11th के होते हैं, उनको दिक्कत होती है, कर देते हैं ऐसा, इसलिए मैंने ऐसा बता दिया। दूसरी बात, इत्तेफाक से यहां वेलोसिटी 0 आया 2 पे वेलोसिटी 0 आ रहा है, एक्सेलरेशन भी 0 आ गया। ये इत्तेफाक है कि जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन का लेना देना किससे है, चेंज इन वेलोसिटी से है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो कुछ इस तरह से दिया है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कुछ इस तरह से दिया है, और आपको बताना t = 0 पे वेलोसिटी क्या, t = 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो आप बताना एक्सेलरेशन एट t = 0 और स्पीड किसी टाइम t पर। तो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज दिया है, मतलब आपको ये क्या दिया है, ये दिया है कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो इनडायरेक्टली इन्होंने ये शब्द बोले हैं क्या, कि ये किसी पार्टिकल का वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। एक्चुअली क्या दिया, ये एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का दिया हुआ है और उस पार्टिकल का t = 0 पे वेलोसिटी
0 है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 और स्पीड एट एनी टाइम t। तो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t चाहिए तो देखा जाए एट एनी टाइम t एक्सेलरेशन लिखा जाए तो वो आएगा 4 - 2v। मतलब अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी रखो तो अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। मैंने आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी पता करो। तो t इक्वल टू 0 पे मैंने क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी 0 है तो 0 कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4, ये आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चों को बहुत डाउट होता है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, इसकी स्पीड निकालना है इसकी किसी टाइम t पर। सो देखो dv, अब यहाँ पे आप थोड़ा सीखो, कैलकुलेशन सीखो। यहाँ पे 4 - 2v दिया है, स्पीड कैसे आएगा तो पक्का पता है कि इसके डिफरेंशिएशन से तो कुछ होने वाला नहीं, तो इसके इंटीग्रेशन से कुछ होगा। तो dv डिवाइड बाई 4 - 2v होगा, ये क्या हो जाएगा dt होगा ऐसा। ठीक, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जिस समय की बाउंड्री रखोगे, यहाँ समय लिखा जाएगा, समय 0, तो उसी समय की वेलोसिटी लिखी जाएगी। उस समय t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी थी 0 लिखी जाएगी। जिस समय का आपको, जिस समय की वैल्यू यहाँ भरोगे उसी समय की वेलोसिटी मिलेगी। तो आपको t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 पता थी, 0 रख दिया। t इक्वल टू t पे वेलोसिटी चाहिए तो v लिख दिया आपने, चाहिए। ये है क्या, ये आपको बता देते हैं, ये इसका इंटीग्रेशन है, किसका 1/a + bx और dx लिखा हो तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, याद कर लो फॉर्मूला, ln में a + bx मिलेगा और जो यहाँ x का कोफिशिएंट है ना उसको नीचे उतार देंगे। ये याद कर लेना, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, प्लस कांस्टेंट होता है उसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ a की जगह 4 है और b की जगह -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln में 4 - 2v और डिवाइड बाई क्या आएगा -2। ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। फिर बाउंड्री 0 से v तक, dt का इंटीग्रेशन पूरे संसार को पता है t 0 से t तक। अब एक बार हम यहाँ पे वैल्यू भरना शुरू करेंगे, ln में आएगा 4 - 2v। ठीक है, फिर करेंगे यहाँ पे माइनस, क्या आएगा ln में, यहाँ पे रखोगे 0 तो ये हो जाएगा 4 और ये क्या रहेगा नीचे -2 रहेगा और ये हो जाएगा t। ठीक है, t क्या आ जाएगा ln में 4 - 2v डिवाइड बाई 4। ठीक है, हो जाएगा -2t, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको कैसे और सॉल्व करते हैं, आपके लिए जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए नया है थोड़ा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने का मतलब क्या होता है, अभी आप समझ लो, जैसे जैसे बड़े हो गए धीरे धीरे और समझोगे। जो 11th के बच्चे के बाद जो 12th के बच्चे उनको ये समझ में आता होगा, लेकिन 11th वालों को नहीं समझ में आ रहा है तो एंटी लॉग लेंगे तो ये ln हट जाएगा। तो ये जो पावर होती है, जो इधर का क्वांटिटी होता है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से v की वैल्यू आप लिख सकते हैं, तो v की वैल्यू कितनी आएगी वो आप लिख सकते हो। तो v कितना आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4 होना चाहिए था, मैंने v लिख दिया था ना गलती से, कोई बात नहीं, गलती तो होनी चाहिए, गलती से ये आदमी सीखेगा। तो v की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, v की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 1 e की पावर -2t, ये आ जाएगी वेलोसिटी किसी टाइम पर, ये वेलोसिटी होगी। v इक्वल टू जाएगा 2 1 e की पावर -2t। मैंने यहाँ बहुत स्लोली लिखी है, कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ क्या किया, ये वैल्यू भरी थी तो ये ln जब माइनस में होता तो डिवीजन में आ जाता ऐसा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। ये क्या है 2 1 e की पावर -2t। धीरे धीरे आप समझ जाओगे, लेकिन अभी आप इतना समझो, कभी ln हटाते हैं तो ये इसको एज इट इज रखो और यहाँ पे e की पावर में चढ़ा दिया करो बस, और कुछ अभी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये किसी समय की वेलोसिटी आ गई। अब आपको t इक्वल टू 0 वेलोसिटी चाहिए, t इक्वल टू 0 रख दो, t इक्वल टू 1 वेलोसिटी चाहिए, t इक्वल टू 1 रख दो, t इक्वल टू 2 चाहिए तो t इक्वल टू 2 रख दो। अगर आपको किसी समय का एक्सेलरेशन चाहिए तो इस वेलोसिटी को लाके यहाँ चिपका दो, उस समय का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मेरे ख्याल से कोई खास बात इसमें इतनी नहीं थी, थोड़ी कैलकुलेशन अलग थी, लेकिन मुझे बताना था क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, पूछते बहुत हैं बच्चे, है ना। तो इसको आप अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत है टेंशन मत देना, जानते हो कहाँ पे मैसेज करना है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन में बच्चों को जो मिसकंसेप्शन होता है उसकी बात करते हैं। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उल जुलूल सोचते रहते हैं, इसी से क्वेश्चन उनके होना बंद हो जाते हैं, प्लस फिजिक्स में यही से इंटरेस्ट लूज करना बंद कर जाते हैं। तो मिसकंसेप्शन क्या है, आओ हम बताएं। मिसकंसेप्शन इन दो वर्ड से हुआ। किससे? पहली बात तो इस वर्ड के आने से हुआ। किसके आने से? रिटार्डेशन के आने से। और दूसरा वर्ड कौन सा है?
ये एक्सेलरेशन तो खुद था ही, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों वर्ड के एक साथ आने से हुआ मिसकंसेप्शन। हम क्या समझते हैं, कोई पार्टिकल अगर रिटार्ड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड डाउन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। तो हम ये भी समझेंगे कि इसका मतलब हो गया स्पीड अप हो रहा है। बस यहीं से खेल होना शुरू हो गया। अब ध्यान से सुनो क्या मिसकंसेप्शन और क्या बात है एक्चुअली। फिजिक्स में रिटार्डेशन जैसा कोई वर्ड नहीं है, फिजिक्स में रिटार्डेशन जैसा कोई वर्ड नहीं, मतलब फिजिक्स की लिटरेचर में ऑफिशियल लैंग्वेज में रिटार्डेशन जैसा कोई वर्ड नहीं है। ये आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए कॉमन कन्वर्सेशन में यूज़ कर लेते हैं क्या, रिटार्डेशन। तो हम रिटार्डेशन जब बोलते हैं तो बोल देते हैं कि स्पीड घट रहा है, ये चलेगा, ये चलेगा। तो स्पीड डाउन ओनली के लिए इसको बोल देते हैं। अब अगर हम बोले कि ये स्पीड अप है ओनली, कौन, एक्सेलरेशन, ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इसके आने की वजह से हम ये जो समझ रहे थे ये बात बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब हमने एक्सेलरेशन समझाया था तो यही बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब समझते हो, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और चेंज वर्ड का मतलब समझते हो, बढ़ना, घटना, या फिर कुछ और बात, मतलब बदलाव होना चाहिए, कैसा भी बदलाव होना चाहिए। अब इसको और डिटेल में आपको समझाते हैं। वेलोसिटी का चेंज की बात होती है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी में चेंज मतलब हो सकता है स्पीड बढ़ जाए, हो सकता है स्पीड घट जाए, हो सकता है केवल डायरेक्शन चेंज हो। डायरेक्शन चेंज हो तब भी तो वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा। तो देखो, स्पीड बढ़ने को भी हम बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज, स्पीड घटने को भी बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज, डायरेक्शन चेंज को भी बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज। तो इन तीनों में से कोई रीजन हो तो ही बोला जाएगा, तो भी बोला जाएगा एक्सेलरेशन। केवल स्पीड अप को नहीं बोलेंगे एक्सेलरेशन, हम इसका उल्टा नहीं समझ लेंगे। ये यहीं पे मिसकंसेप्शन होता है। रिटार्डेशन कहीं आएगा तो समझ लेना हाँ स्पीड डाउन 100% हो रहा है, लेकिन कहीं एक्सेलरेशन आएगा तो समझ लेना रिटार्डेशन भी हो रहा है, स्पीड अप भी हो रहा है, या फिर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन मतलब या तो डायरेक्शन में चेंज, या तो स्पीड का घटना, या फिर स्पीड का बढ़ना। लेकिन रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया? केवल स्पीड का घटना। अब आज के बाद मिसकंसेप्शन मत रखना, ठीक है। अब दूसरी बात बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में एक मिसकंसेप्शन है। बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड अप, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड डाउन। ठीक है, ऐसा बोलते हैं लोग। हम आपको बता दें कुछ बात, क्या जो वेलोसिटी है वो लिखा जाता है dx/dt। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो पोजीशन की डायरेक्शन में नहीं होगा। किसकी डायरेक्शन में होगा? चेंज इन पोजीशन की डायरेक्शन में होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। सो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स या dx और dx की डायरेक्शन में होगा। ऐसे आप शब्दों में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, पोजीशन की डायरेक्शन में नहीं होता। इसको वर्ड याद कर लो, वर्ड बाय वर्ड याद कर लो, इसको एज ए नोट्स याद कर लो, एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, पोजीशन की डायरेक्शन में कोई मतलब बनता नहीं है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ एक्सेलरेशन लिख दूँ तो एक्सेलरेशन लिखूँ तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन लिखा जाएगा तो dv/dt लिखा जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है हमेशा। इस बात को ऐसे नोट कर लो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। वर्ड बाय वर्ड ऐसे नोट कर लो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन में नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इस बात को नोट कर लो। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन का जो भी कुछ लेना देना है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। एक्सेलरेशन का जो भी लेना देना है चेंज इन वेलोसिटी से होता है, ठीक है। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ एकदम से कहाँ फूट पड़ी, अब आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनो। हमने मोशन 1D में बोला है कि इस साइड को पॉजिटिव और इस साइड को नेगेटिव लेते हैं। ये बात हमारी हो चुकी है आपसे पहले ही। आओ देखो, यहाँ पे ये आदमी है,
ठीक, ये आदमी है, इधर की तरफ जा रहा था, इधर की तरफ जा रहा था, और एक्सेलरेशन इधर था। एक्सेलरेशन मतलब कोई फोर्स है, कोई धक्का है, कोई हवा चल रही है इधर की तरफ। तो अगर आदमी इधर जाएगा, हवा भी इधर चलेगी तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी? साइकिल लेके इधर जाओ या दौड़ते इधर जाओ, हवा भी इधर चले तो स्पीड बढ़ेगी ना। ठीक है, अब ये बताओ जरा, यहाँ पर इस तरफ की तरफ एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी इधर है तो पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं। तो तुमने कहा हाँ ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड अप होता है, स्पीड अप हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इधर ये आदमी इधर आ रहा है, ठीक है, अब हवा जो है इधर की तरफ ही चलना शुरू हो गई, इधर की तरफ, और आदमी भी इधर की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो बताओ जरा एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, और वेलोसिटी क्या है यहां पे? ये भी इधर की तरफ है तो क्या है? नेगेटिव। लेकिन अगर कोई इधर की तरफ चले और हवा भी इधर की तरफ चले तब भी उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो इन दोनों केसेस में भी स्पीड बढ़ रही है, इस केस में भी और इस केस में भी स्पीड अप हो रही है। तो देखो यहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन था तो भी स्पीड अप था, यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो भी स्पीड अप है। तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड अप, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड डाउन। तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हुआ तो स्पीड अप, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हुआ तो स्पीड अप। पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं बोलोगे, इस शब्द को नोट कर लो। क्या? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब स्पीड अप स्पीड डाउन नहीं होता। स्पीड अप स्पीड डाउन कैसे बताते हैं? अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है वेलोसिटी की तो स्पीड अप होगा। अच्छा, अब यहां पे स्पीड डाउन की बात कर लें। अगर ये आदमी है, ये इधर जा रहा था और हवा जो है इधर तरफ चल रही थी ऐसे, तो ए तो तुम्हारा नेगेटिव हो गया और बी क्या होगा तुम्हारा? पॉजिटिव हो गया। तुम इधर जा रहे हो, हवा आपके अगेंस्ट चले तो आपका स्पीड घटेगा। तो देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, स्पीड डाउन हो गया। यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड डाउन कर रहा था, यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड अप कर रहा था। अब इसी में दूसरा केस देखते हैं। आओ, अगर आदमी इधर की तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन हवा इधर की तरफ चल रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन अगर सोचो आप इधर जा रहे हो और हवा इधर चल रही है, आपके अगेंस्ट चल रही, तब भी तो आपकी स्पीड घटेगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब भी स्पीड घट रहा है, और यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव स्पीड बढ़ा रहा था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया क्या? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड अप स्पीड डाउन नहीं होता। अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो स्पीड अप, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो स्पीड डाउन। समझ में आया? किसके? वेलोसिटी के। अब आप सोचोगे ये क्यों बताया था फिर? आओ मैं बताऊं आप। अब मैं इसको थोड़ा दूसरी तरीके से समझाता हूं। ये तो समझ में आ गया होगा, रट भी गया होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूं दूसरी तरीके से जो टेक्निकली सही तरीका है, और जिसके लिए मैंने ये बताया था। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो मैं इस स्टेटमेंट को अब एक्सेलरेशन के लिए लिख देता हूं। a इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? dv/dt। सो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब उसी स्टेटमेंट को जो भी पहले बताया था उसी को दोबारा लिख दिया। इस बात को समझाते हैं हम आपको। एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। आओ कैसे? मैं एक सेकंड के इंटरवल पे वेलोसिटी लिख रहा हूं इस पार्टिकल की। इधर की तरफ है तो इसकी वेलोसिटी अभी रही होगी 2 मान लेते हैं, फिर हो गई 1 सेकंड बाद हो गई 4, फिर अगले 1 सेकंड बाद हो गई 6, फिर अगले 1 सेकंड बाद हो गई 8, ऐसे होती चली जा रही है। तो इसमें 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 हुआ, तो पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज कितना आया? पर सेकंड अगर वेलोसिटी में चेंज देखा जाए फाइनल माइनस इनिशियल 2 का आया, तो चेंज इन वेलोसिटी +2 आई। तो +2 क्वांटिटी किधर दिखाई जाएगी? इस तरफ दिखाई जाएगी, और वही तुम्हारा एक्सेलरेशन बन जाएगा। पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी वही एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो एक्सेलरेशन +2 इधर दिखाया जाएगा, तो इधर की तरफ दिखाया जाएगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, स्पीड अप हो गया। सब कहेंगे ये तो समझ में आ ही रहा था, और बताओ? ठीक है, बता रहे हैं आपको, 4 बार बताएंगे, टेंशन मत लो। अब यहां इसकी वेलोसिटी इधर है तो माइनस होगी, -2, -4, -6, ऐसे चलती चली जाएगी। बढ़ रही है ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, 2 से 4, 4 से 6 हो गया, लेकिन डायरेक्शन इधर थी। अब ये तो वेलोसिटी हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी किधर होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, -4 -2, तो क्या आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। तो यहां पे अगर हम चेंज इन वेलोसिटी लिखें तो क्या आएगा? यहां पे अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा हमारा -2। क्या आएगा? -2। अब माइनस क्वांटिटी किधर दिखाते हैं?
माइनस क्वांटिटी किधर दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं, तो एक्सेलरेशन किधर आएगा, इधर आएगा। आ भी तो इधर ही रहा है, ठीक है, तो अपने आप आ गया, सेम डायरेक्शन में नहीं आ गया, हमने कुछ किया ही नहीं। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन होता है, ये बात सीखो। और ये बात भी सीख लो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कभी रिटार्ड नहीं करता, समझे, डिपेंड करता है वेलोसिटी किधर है। नहीं समझ में आ रहा, फिर समझो। अगर इसकी वेलोसिटी घट रही है तो पहले मान लो 6 थी, 6 से 4 हो गई, 4 से 2 हो रही, ठीक है, इधर तरफ घट रही थी, तो चेंज निकालो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे क्या आएगा, पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी है ये, हर एक सेकंड पे चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक सेकंड के इंटरवल पे हमने वेलोसिटी लिखी थी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पे, -2 आएगी। माइनस का मतलब समझते हो, इधर की तरफ देखो, एक्सेलरेशन इधर अपने आप आ गया, ठीक है, तो अपोजिट आ गया। तो जब स्पीड डाउन होगा तो एक्सेलरेशन अपोजिट होगा। फिर से मैं बात रिपीट करता हूं, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड अप नहीं होता, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड डाउन नहीं होता। क्या होता है, सेम डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो तो स्पीड अप होता है, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड डाउन होता है। ऐसे ही इस बात को आप समझ लेंगे, मैं वो नहीं लिखूंगा। तो अब मेरे ख्याल से मिसकंसेप्शन आपके दूर हो गए होंगे, ठीक है। अगली वीडियो जो होगी हमारी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो, और इस वीडियो को लाइक कर लेना अगर मजा आया हो तो, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।